एक साथी ने मुझे आज एक बेहद ही संजीदा किस्म का वीडियो भेजा। मैंने उसे देखा। मुझे ये नहीं पता कि ये वीडियो एग्ज़ैक्टली कब का है। हालाँकि है अभी का, क्योंकि इसमें स्कैम और गरीबी के तथ्यों को पेश किया गया है कि क्या हमें गरीबों की हेल्प। पहले एक काम कीजिए, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद बात करते हैं। अच्छे से खींचना, कहीं पेट दिखे। नहीं दिख रहा पेट। भाई साहब, एक बार आपका फोन मिल सकता है क्या? वो हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। यार किसी और से पूछ ले भाई। अरे दे दो ना, बच्चे देखो कितनी छोटी है, परेशान हो रहे हैं बेचारे। दे दो। ये गुड़िया को पकड़ो। शुक्रिया दीदी। हेलो हेलो, हाँ जी बाबू जी, हम यहाँ शहर पहुँच गए, अभी पहुँचे जी। जी गुड़िया और गौरी भी एकदम ठीक है। वो हमारे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, तो एक भैया से फ़ोन लेके आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, आपको ये बताना चाहते हैं कि हम एकदम ठीक है, आप चिंता मत कीजिएगा। हम कब पहुँचे थे? अभी 12:35 हो रहे हैं, हम 20 मिनट पहले पहुँच गए थे जी। जी ठीक है, ठीक, जी लीजिए, शुक्रिया भैया। चलें? चलो करो पिक। करो। इसमें टाइम अभी 12:35 बोला था। हाँ बस तो 3 रहे। क्या हुआ? ओए मेरे अकाउंट से पैसे उड़ गए सारे। अरे ऐसे कैसे उड़ सकता है? अकाउंट के ऐप में चेक करो। जीरो। ये साला जो बोल रहा था ना ओटीपी था मेरा। मतलब स्कैम करके लोग। इस वीडियो में 2 पक्ष हैं। एक तो ये है कि बहुत सारी सेविंग्स होती हैं, या जो भी हमारी सेविंग्स हैं वो हमारे और हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो गरीब होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी भी मदद करना कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। कहते हैं ना कि जब हमें अशांति होती है हमारे अंदर और हमें किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा शांति या सुकून मिलता है। आप किसी ज़रूरतमंद की जब कोई हेल्प करते हैं ना, तो इंटरनल हैप्पीनेस है ना, वो हमें बहुत फ़ील होती है। ये एक ऐसा मतलब सत्य है जो कि हर एक इंसान से फ़ील कर सकता है और करता भी है। बट आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हमने ये फ़ील करना छोड़ दिया है। चलो बात हम वीडियो पे करते हैं, वीडियो पे आते हैं। तो 2 तत्व थे। इन दोनों तत्व में मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हमें जानकारी देता है इस तरीके से स्कैम से बचने के लिए। लेकिन साथ ही साथ एक इस तरीके का मैसेज देता है जो कि शायद मानवता के लिए बहुत खतरा है। अब आप ये बताइए, हमारी जुडिशरी कहती है कि चाहे 1000 जो दोषी है वो छूट जाएँ, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब यही मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 10 बंदे आते हैं मदद के लिए, इस तरीके से फ़ोन के लिए या मैसेज के लिए या पैसे के लिए या खाने के लिए। उसमें से मान सकते हैं कि 10 में से 9 जो हैं वो स्कैमर प्रवृत्ति के बंदे हैं या इंसान हैं। लेकिन उनमें से अगर एक इंसान भी ऐसा आया जिसको सच में ज़रूरत थी कि भैया हमें कॉल करवा दो, भैया हमें कुछ पैसे दे दो या भैया हमें खाने के लिए कुछ दे दो, और अगर हमने उसकी मदद नहीं की, तो शायद मानवता शर्मसार होगी। चलिए एक इस पूरे वीडियो की जो वीडियो का जो सार है, और आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि कैसे हम इस तरीके के स्कैम्स से जो लोग आते हैं उनसे भी बच सकते हैं, उनको भी हम टैकल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, स्कैम्स जो हमारी सेविंग्स है उनसे बचना हमारी ज़िम्मेदारी है और हमें बचना चाहिए। लेकिन एक एग्रीव्ड इंसान की, ज़रूरतमंद इंसान की मदद करना भी हमें आना चाहिए। हमारे अंदर जज़्बा होना चाहिए कि नहीं कुछ इस तरीके का कोई इंसान आता है तो हम उसकी मदद करेंगे। और एक चीज़ और है कि कोई स्कैमर जो है वो स्मार्ट बन के आपको लूटने आता है, आप उसकी मदद भी कीजिए और आप अपनी स्मार्टनेस भी दिखाइए कि देख भाई, मैंने अपने अंदर की इंसानियत को भी नहीं मारा और तुम जैसे चालाक लोमड़ी जो दिमाग की प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे भी बच के रहा और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। चलिए मैं इसी कहानी से जुड़ता हुआ, इसी वीडियो से जुड़ता हुआ एक आपको, क्योंकि इस कहानी का मैसेज जो है वो बहुत अच्छा है, मैं आपको एक कहानी शेयर करता हूँ। उस कहानी से भी आप समझ जाएँगे कि क्यों मुझे ये काफ़ी मतलब भावनात्मक, मुझे बहुत ही झकझोरने वाला वीडियो लगा। कहानी ये है कि एक महाराज जी होते थे, एक जगह एक साधु संत थे। वो अपना बैठते थे, आराम से अपना पूजन-पाठ करते थे, लोगों को जो उनसे बन सकता था ज्ञान देते थे। उनके पास एक घोड़ा था, घोड़ा बहुत ही सुंदर था।
वो उसको अस्तबल में रखते थे। अब अस्तबल तो आपको पता ही होगा, अस्तबल वो जगह होती है जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं। उसके साथ रहना, लोगों के साथ ज्ञान बाँटना, खाना-पीना, उनका आम जीवन बेचारा मतलब ऐसे ही सात्विक ढंग से चल रहा था। उसी जगह जहाँ साधु रहते थे, उसके बगल में एक जंगल था, जंगल पे एक डाकू रहता था और वो डाकू इस वजह से कुख्यात था कि उस रास्ते से जो भी जाता था, मतलब जो भी उसकी टेरिटरी में पैर रखता था, वो उसको लूट लेता था। और आज तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ कि वो वहाँ से जो कोई निकला हो और उसको उसने लूटा ना हो। वो उसकी बिलोंगिंग्स ले लेता था, अगर आपने ज़्यादा कुछ किया तो उसको मार भी देता था। तो मतलब कहने का कि काफ़ी खूंखार प्रवृत्ति का वो डाकू था। एक दिन क्या हुआ कि जो ऋषि जी थे, उनको किसी बाहर के गाँव वाले भी लोग आए, उन्होंने बोला कि महाराज जी आप हमारे यहाँ पे भी आइए, अपने दर्शन दीजिए, अपना प्रवचन दीजिए ताकि वहाँ के भी लोगों को सद्बुद्धि आए। तो वो जो साधु थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल भाई, मेरा तो काम ही है कि लोगों को मैं सही रास्ता दिखा सकूँ। तो चलिए मैं आपके पास फला दिन आऊँगा। चलो वो दिन भी आ गया। घोड़ा लेके साधु जी उस गाँव जाने लगे। तो जब वो गाँव जा रहे थे तो इस गाँव जहाँ पे रहते थे, उस गाँव के लोगों ने कहा कि महाराज जी आप मतलब घोड़ा लेके वहाँ से मत जाइए, नहीं तो साधु आपको, वो जो डाकू है वो आपको लूट लेगा और आपका घोड़ा बहुत सुंदर है। तो साधु ने कहा कि अरे एक साधु के पास क्या ही होता है और कैसे लूट लेगा? मतलब वो बोले कि कैसे लूट लेगा, देखेंगे। तो बोले कि नहीं आप समझ नहीं रहे, वो काफ़ी मतलब खूंखार प्रवृत्ति का है। बट चलो ये बहस हुई। साधु जी बोले कि अरे यार मैं तो एक शांत प्रवृत्ति का इंसान हूँ, मुझसे कोई क्या ही लूटेगा। और साधु जी को लगा कि शायद अगर कुछ आएगा तो प्रवचन दे देंगे, शायद उसका अंदर का जो मनोभावना है वो बदल जाए। चलिए मामला ये हुआ कि साधु जी घोड़ा लेके आगे चल दिए। आगे चलते जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग प्राणी, काफ़ी गरीब सा, दुखियारा सा, बीमार सा खड़ा हुआ था। उसने हाथ दिया कि अरे साधु जी रुक जाइए, और मैं बीमार भी हूँ, बहुत बुजुर्ग हूँ, मैं चल नहीं पाऊँगा, मुझे भी पास के गाँव में जाना है, तो क्या आप मुझे वहाँ तक ले चलेंगे? तो आप एक काम कीजिए, आप घोड़े से नीचे आ जाइए और मुझे घोड़े पे बिठा दीजिए, ताकि मैं बुजुर्ग हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो ऑब्वियसली हर एक इंसान के अंदर आ जाता है वो मर्म जो होता है ना कि हाँ ठीक है यार, एक ऐसे लग रहे हैं कि ये नहीं चल पा रहे हैं, तो चलो इनको बिठा देते हैं। तो महाराज जी जो थे वो नीचे आ गए, उस शख्स को ऊपर बिठा दिया। अब कहने से आप समझ गए कि वो शख्स क्या था, वो शख्स था डाकू। ठीक है, थोड़ी देर चलते रहे। वो डाकू था, उसने क्या किया कि गुरु जी को धक्का दिया, गुरु जी गिर गए और वो घोड़ा लेके भागने लगा। तो जब घोड़ा लेके भागने लगा तो पीछे से गुरु जी भी भागने लगे। अब भागते रहे, वो घोड़ा और तेज भगाने लगा। तो तेज भगाते वो डाकू महाराज जी से बोला कि अरे महाराज जी, आप मेरा पीछा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आप घोड़े को पीछे कर देंगे, मतलब आप मुझे पकड़ लेंगे? तो महाराज जी ने कहा कि अरे बालक, मैं इस वजह से नहीं दौड़ रहा कि मैं तुम्हें पकड़ लूँ और घोड़े को पकड़ लूँ। मैं इस वजह से दौड़ रहा हूँ कि कृपया करके कल आप जब किसी से मिलें तो आप किसी से ये मत कहना कि मैं एक गरीब, दुखियारा, या बोल सकते हैं बीमार इंसान बन के महाराज जी को लूट लिया। नहीं तो आम जीवन के जो लोग हैं, आम दुनिया के जो लोग हैं, उनका गरीबों से, दुखियारों से, बीमार लोगों से विश्वास उठ जाएगा और लोग इस तरह का जो बेनेवोलेंस होता है, मतलब जो परोपकार होता है, वो करना छोड़ देंगे, जो कि सारी इंसानियत की, मतलब सबसे ज़्यादा इंसानियत को धक्का मिलेगा, चोट मिलेगा। तो प्लीज़ मतलब कृपया आप ये मत किसी से बताइए कि आपने ये घोड़ा गरीब दरिद्र बन के या गरीब बीमार बन के मुझसे चुराया या छीना है। और ये कहते 4 कदम के बाद महाराज जी रुक गए और बोले कि कोई बात नहीं, अपना पैदल उस गाँव चले गए। इसके बाद क्या हुआ कि वो डाकू जो था वो घोड़ा लेके अपने जो उसका इलाका था, जो एरिया था जहाँ पे उसका मतलब बोल सकते हैं कि जो घर था वहाँ पे गया, बैठा था। जब वो बैठा था तब उसको ये फील हुआ कि अरे यार, एक इंसान ना तो अपने घोड़े के लिए सोच रहा है, ना अपने लिए सोच रहा है। वो देखो उस प्रवृत्ति को सोच रहा है कि लोगों के अंदर से नज़रिया ना चला जाए कि किसी गरीब इंसान की कल को मदद ना करें। उसको बड़ा अंदर से मतलब होता है ना कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है ना भाई, कि कब आपको किस चीज़ से मिल जाए, होता है ना कि अंदर कुछ बनने का, आपको कौन सी कोई चीज़ प्रेरित कर जाए, ये कुछ नहीं पता। कभी-कभी हवा का झोंका या कोई सपना, कोई किसी के कुछ शब्द ऐसे आपको प्रेरित कर जाते हैं, मोटिवेट कर जाते हैं कि आप बहुत कुछ कर जाते हैं। तो उसको भी लगा कि यार कितना मतलब विशालकाय व्यक्तित्व है इस इंसान का। वो बहुत शर्मिंदा हुआ, वो आया, उनके अस्तबल में वो घोड़ा बांध दिया, उनके पैर छुए और बोला मुझसे गलती हो गई,
चलो स्टोरी यहाँ से ख़त्म हो जाती, फिर वो एक अच्छा इंसान बन गया। आपको पता ही है हिंदी मूवीज़ जैसा कि बढ़िया अच्छे से मतलब हैप्पी एंडिंग होगी। मोरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी का ये था कि इस पूरी कहानी में यही दिखाया गया था कि हमें इंसानियत नहीं छोड़नी है। अब आ जाते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो में था कि हम किस तरीके से उसे चालाकी से उसने स्कैम किया ड्यू टू ओटीपी कि हाँ भाई आया ये टाइम है, आपने देख लिया है वीडियो में। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि कल को अगर कोई ज़रूरतमंद आता है तब भी हमें यही शक होगा ना। इस तरीके के वीडियो बहुत अच्छा मैसेजेस देते हैं एक टर्म्स में, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर देखें, अगर हम इंसानियत के स्तर पर देखें तो हमें झकझोर देने वाला भी मैसेज है। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली कह सकते हैं कि नहीं हम तो मदद करेंगे? नहीं, आपके अंदर डर बैठ जाएगा, मेरे अंदर डर बैठ जाएगा, कितना भी समझदार इंसान हो डर बैठ जाएगा। क्योंकि आज का जीवन में हमारी सेविंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरतमंद है, ज़रूरी होती हैं और सबके लिए होती हैं। आजकल कुछ भी हो जाता है, हमें हमारी सेविंग्स ही काम आती हैं। अब इस तरीके की वीडियो बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन हमें ये भी कहना है कि इस तरीके की वीडियो से हमें दोनों पक्षों के बारे में सोचना है। हमें ये भी देखना है कि कैसे हम अपने आप को बचाना है। हमें ये भी देखना है कि अगर कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसके खुले दिल से हेल्प भी करनी है। अब हम आ जाते हैं कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि हमारा कंक्लूसिव आंसर या कोई इस तरीके का वे निकल के आ जाए कि हमारे अंदर जो मानवता है वो भी बची रहे और हमारी जो सेविंग्स है वो भी बची रहे। तो सिंपल सी बात है, आरबीआई हो गया या इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो हमें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, किसी को ओटीपी नहीं देना है, किसी को पैन कार्ड या जो भी हमारी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करनी है टेलीफोनिकली या सामने भी, जब तक कि हम उसको जानते नहीं। प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस में ही जाके हमें अपने जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। एंड हमें कभी भी, सबसे बड़ी बात, कभी भी मोह या लालच में नहीं आना है, बिकॉज जब हम लालच में आते हैं वहीं पर दिक्कत होती है। ये हमें आरबीआई टाइम टू टाइम बताता रहता है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो हमें बताते रहते हैं। यहाँ पर मोह नहीं था, यहाँ पे था दया भाव। तो क्या हम दया भाव भी ना करें? क्या हम इतने निष्ठुर और कठोर हो जाएं कि हम लोगों की हेल्प भी ना करें? लेकिन वो लोग भी तो हो सकते हैं जो हमें इतना ज़्यादा ठेस पहुँचा दे कि फिर हम लोगों की हेल्प लेने के लायक हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप, जैसे कोई स्कैमर आता है ना स्मार्ट बनने, तो हम किसी से कम है क्या भाई? तो हम एक ज़रूरतमंद की हेल्प करने का भी मादा रखते हैं, के साथ साथ उस स्मार्ट स्कैमर को भी परास्त करने का मादा रखते हैं। तो बहुत सारे वेरियस मीन्स हैं। एक चीज़ और है कि इस तरीके से जब लोग आपके पास आते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, आप कभी भी अपना मोबाइल मत दीजिए। हाँ, जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि ये वीडियो हो सकता है कि ये फ़ोन, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि किसी दूसरे का बच्चा लेके आ गया और उसको लगा कि नहीं मेरा है। भाई हमें तो लगेगा कि इनका बच्चा होगा। उसने जैसे दिया था ना अपनी वाइफ़ को कि भाई बच्चा ले लो, और वो फ़ोन लेके भाग जाता। बाद में हम उसको पकड़ते तो बोलते कि नहीं मैं तो भाई जानती नहीं उसको, वो तो जस्ट मेरा बच्चा गोद पे ले लिया। तो मुझे लगा कि ये इंसिडेंस होगा। लेकिन जब उसने ओटीपी वाला दिया तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि यार कंसेप्ट तो वीडियो का बहुत अच्छा है और मैं पूरी बधाई देता हूँ जो वीडियो जिन्होंने बनाया है, जो इनका कंसेप्ट है। पर डर एक ये हो गया कि ये जो मैसेज गरीबों के प्रति या जो ज़रूरतमंदों के प्रति छोड़ के जा रहा है वो हिला देने वाला है। और मैंने आपसे वीडियो में शुरुआत में ही बोला था कि जो सुकून हो या आंतरिक शांति है वो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरतमंद की हेल्प करने में मिलता है। अब अगर हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि हम, कोई भी इंसान हो, कभी ये नहीं चाहता कि उसके अंदर की इंसानियत मर जाए, उसके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि वो ये कड़वा सच है, लेकिन अंदर तकलीफ मिलती है जब हम, लगता है यार कि इसकी मदद नहीं कर पाए, कर सकते थे। तो वही है कि आप इस तरीके के कोई इंसिडेंसेस होते हैं उनसे बचने के लिए, हालांकि आप लोग समझदार हैं, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंस होता है तो आप अपने फ़ोन को अपने हाथ में रखिए हमेशा। और कोई भी बात है आप उसका नंबर खुद डायल कीजिए, स्पीकर पे रख के उसकी बात खुद करवाइए। अगर वो बोलता है कि नहीं बात का हाथ में दे दो, वो दे दो, तो फिर बोलो कि तुम्हें ज़रूरत है और मैं करना चाहता हूँ तो मैं अपने हिसाब से करूँगा। आपकी मदद, आपका काम, आपकी ज़रूरत किसी से बात करना है तो आप कीजिए ना, मैं करवा रहा हूँ ना। मैं आपको फ़ोन क्यों दूँ? तो थोड़ा सा रिजिड भी होना है, क्योंकि जो ज़रूरतमंद होगा फिर आपसे आर्गूमेंट नहीं करेगा, तो उसका भी काम हो जाएगा और आपको भी सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। बाकी ऐसे और बहुत सारे तरीके हैं जो आपको भी पता है। तो वही है, मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो सेविंग्स हैं, अपनों के लिए जो आपने की हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उनको तो बचाना ही बचाना है। इसके साथ-साथ अगर कोई इस तरीके की ज़रूरतमंद आता है तो हमें खुले दिल से उसकी हेल्प करनी है, बट अपनी कंडीशंस में। ये नहीं कि कल को हम
जैसे वीडियो आपने देखी। तो इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपको शायद दोनों पक्षों के बारे में समझाने में थोड़ा बहुत कामयाब हो पाया होगा। जो कहानी मैंने आपके साथ शेयर की, वो आपको शायद कुछ मानवता का मर्म दे पाई हो। क्योंकि हम जब कभी थोड़ा-सा भी अपनी लाइफ़ का थोड़ा-सा भी पार्ट अगर किसी मानवता के काम के लिए व्यतीत करते हैं, तो शायद हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें गर्व भी होता है, इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, सुकून मिलता है कि हमने कुछ चीज़ें की हैं मानवता के लिए। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कौन-सा सेक्शंस आपको इस वीडियोज़ के अच्छे लगे। के साथ-साथ इस तरीके का अगर कभी और कोई ऐसा होगा जहाँ पे हमें दुविधा हो जाएगी कि क्या हमें मदद करनी चाहिए या फिर हमें अपनी सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए, आपके साथ ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो मैं प्रशांत यादव इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ और आप अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।